तक आ रही है। सो टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज नंबर 4 करना है हमें। सो लेट अस क्विकली बिगिन विदाउट टेकिंग एनी टाइम। ओके, शुरुआत करते हैं। तो ये पहला सवाल है 91 नंबर। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 20 बच्चे हैं, वो एक काम को 14 दिनों में कर पाएंगे, और 20 लड़कियां हैं, वो इसी टास्क को 18 डेज में कर सकते हैं। 8 बॉयज स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 21 days they are replaced by X girls. If the remaining work is to be completed by X girls in 18 days, find the number of girls that should be employed. तो कुछ नहीं करना है, वही टोटल वर्क निकाल के इक्वेट करके सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं। सो पहले तो ये देखना है आपको कि 20 बॉयज़ हैं, वो किसी काम को 14 डेज में करते हैं, और 20 अगर गर्ल्स हैं तो वो उसी काम को दे विल डू इन हाउ मच? 18 डेज। अब देखो, 20 बॉयज 14 डेज लगाएंगे, 20 गर्ल्स 18 डेज लगाएंगे। तो क्विक रिएक्शन क्या है कि नंबर ऑफ एजेंट सेम है, बट एक में टाइम 14 दिन लग रहा है, एक में 18 दिन लग रहा है। तो अगर मैं यहां पर बॉय और गर्ल का एफिशिएंसी रेशियो लिखूं तो वो सिंपली 18:14 होगा, और यू कैन से इट इज 9:7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 20x14 इंटू एम, सॉरी 20x14 इंटू बी, 20x18 इंटू जी नहीं लिखना है। आपको पता है नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर हैं, सीधे डेज का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या करना है यहां पर? अब आपको आगे जो जानकारी दी है वो कह रहा है कि 8 बॉयज ने काम की शुरुआत करी है और 21 दिनों तक काम किया है। तो आपको समझना है क्या है पहले कि टोटल काम है कितना। तो आपने कहा कि 20 बॉयज की एफिशिएंसी 9 है और वो भी 14 डेज। तो ये है तुम्हारा टोटल वर्क। ये आपका क्या है? कुल काम है। टोटल वर्क इतना है। ठीक है, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना है तो मत करो। इतना आपका टोटल वर्क है। अब कह रहा है 8 बॉयज ने ये काम शुरू किया है और उन्होंने 21 दिनों तक काम किया है। तो ये कितना काम कर देंगे? आप कहोगे 8 इंटू 9 इंटू 21, इतना काम हो जाएगा। तो जो टोटल काम आपका है वो है 20 इंटू 9 इंटू 14। इसमें से इतना काम हो चुका है और इस काम को आपको कराना है 18 डेज में। और आपको पता है कि एक गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। दैट इज वेरी मच नोन। कुछ नहीं करना है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे मैं करूंगा? बहुत ही सिंपली करेंगे हम इसको ना। पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले मल्टीप्लाई मत करो, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 14 है, 7 डिवाइड करके 2 दे देगा। यहाँ 9 है, यहाँ इसको डिवाइड करके आपको 2 दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 18 इंटू 7 और 9 इंटू 14 बराबर हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, माइनस यहाँ पर आपका कितना है? 7 है, 3 बनाएगा, 3/2 बनाएगा, ये 9 कट के, और 2 यहाँ से 4 बनाएगा। सो 8 माइनस हो गया, आपका वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। एक्स की वैल्यू निकाल देती है, एक्स की वैल्यू आपकी 12 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। 16 आ रही है, तो ये मैंने गलत डिवाइड किया है। अच्छा, करके देख लेते हैं। 8 इंटू 9 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 18। तो 9 आपका 2 बना रहा है, 7 आपका 3 बना रहा है, 2 आपका 4 बना रहा है। अच्छा, क्लियर है? तो 12 माइनस हो रहा है, 8 आ रहा है। 12 माइनस होगा, 8 आएगा। 8 आ गई आपकी वैल्यू। हाँ जी, इट्स 8 नॉट 12। इट इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी सवाल में ऐसा कुछ खास नहीं है। ये सवाल देखिए, P can complete a project in 25 days and Q can complete the same project in 30 days. एफिशिएंसी रेशियो आपको पता है 6:5। ये रिएक्शन आपको क्विक करना है कि एफिशिएंसी रेशियो अगर हम जहां तक पॉसिबल हो मेंटली सोच पाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। जैसे इस सवाल में आपको पता है कि P और Q का जो एफिशिएंसी रेशियो है कितना है? 6:5। आप 5 से डिवाइड करोगे तो वो 6:5 बन जाएगा। P और Q ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है एक साथ, लेकिन P जो है 10 दिन पहले, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के 10 दिन पहले इस काम को छोड़ देता है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? अब एक चीज आप बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर वर्क यूनिट की बात करूं तो आप कहोगे 25 दिन लगते हैं 6 की एफिशिएंसी वाली को, तो टोटल 150 यूनिट का काम है। ये क्लियर है कि टोटल काम कितना है? 150 यूनिट का है।
अब आपको ये भी दिया है कि P 10 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो अगर वो P 10 दिन मान लिया काम करता, तो 10 दिन पहले जब वो काम छोड़ देता है तो भी 150 यूनिट का काम हो रहा है ना, अकेले क्यों कर रहा होगा बाकी वाला काम। लेकिन अगर 10 दिन उसको हम काम करने देते तो आप कहते 6 की एफिशिएंसी से 10 डेज में 60 यूनिट्स काम और होता, यानी टोटल जो काम होता है वो 210 यूनिट का होता है। अच्छा 210 यूनिट का होगा, दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 11 यूनिट। तो जो नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं यहाँ से डी, तो यहाँ से निकल गया आपके 210/11, और 210/11 क्या हो गया आपका 19, 1/11। 19 × 11 इज 209 + 1। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला है, ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि P अगर 10 दिन पहले काम को छोड़ रहा है और काम पूरा हो रहा है सर्टेन डी नंबर ऑफ डेज में मान लिया, तो P को 10 दिन काम करा लेते हैं, और मान लिया करा लेते हैं। अगर हम काम करा लेंगे तो वो 150 जो काम हो रहा है वो तो होगा ही, 10 दिन का 60 यूनिट और एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 210 यूनिट होना चाहिए अगर P अंत तक काम करता तो 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन और 60 हो गया। अब ये सिचुएशन क्या हो गई कि अगर P और Q एक साथ D डेज तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 210 यूनिट का होगा, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ डेज आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वो तरीका है जिसमें आपको रिवर्स में जाके कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, अननेसेसरी वेरिएबल एज्यूम नहीं करना है, आपको P को भी काम करा देना है जितना दिन उसने छोड़ दिया है, और टोटल काम जोड़ लो और 11 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ डेज मिल गए, क्योंकि Q ने तो शुरू से अंत तक काम किया ही था। तो जो नंबर ऑफ डेज आएंगे वही होंगे शुरुआत से कितने दिन लगे काम को खत्म करने में। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि बताओ P ने कितने दिन काम किया, तो P ने कितने दिन काम किया है, वो है 10 - 10। अभिनव झा कह रहे हैं P 10 दिन पहले ही तो छोड़ रहा है। अरे भैया समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर P अंत तक काम करता तो क्या नंबर ऑफ डेज बदल जाते? नहीं। मैंने बोला कि मैं नंबर ऑफ डेज को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं P को अंत तक काम करवाऊंगा, 10 दिन और करवाऊंगा। तो अगर P को मैं अंत तक 10 दिन काम करवाता हूं, ठीक है, अंत तक, तो टोटल काम कितना होगा भैया? P का 10 दिन का काम और जोड़ जाएगा, 210 यूनिट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज थोड़े ना बदल गए। भावनाएं समझो, लॉजिक समझ में नहीं आया क्योंकि आप लोग पुराने मेथड में खोए हुए हो और कोई तरीका ही नहीं है ना समझ में आने का। ये समझ में पता है कि इनको नहीं आता है, जो पुराना ज्ञान बीच में लेके आते हैं, क्योंकि वहां पर तुम हमेशा 150 यूनिट को ही डिवाइड करते हो। मैं यहां कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 150 यूनिट का काम तब होगा जब P 10 दिन पहले छोड़ देगा, लेकिन हम P को भी अंत तक ले जा रहे हैं ना। हमने कहा कि चलो 10 दिन पहले नहीं छोड़ रहा है, इसको हम 10 दिन कराएंगे काम। अगर ये 10 दिन काम करेगा P, तो 60 यूनिट का काम और होगा 150 में, यानी 210 यूनिट का काम होगा। और अब सिचुएशन क्या है कि दोनों ने D दिन तक काम किया है, D की वैल्यू आ गई। D क्या है? D इज Q ने तो सारे दिन काम किया ना, तो वही तो D हो गया जो निकालना था। मैं समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? तो उत्तर गलत नहीं है, उत्तर सही है। हमने अलग तरीके से किया है जैसे किताबों में नहीं किया जाता है, क्योंकि किताबों में लॉजिक कहां होता है। यहां तुम अगर समझ गए हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। टोटल वर्क बढ़ जाएगा ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल वर्क बढ़ जाएगा साइकिल? अरे आपको दो चीजें पहले रिलेट करना आना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैंने टोटल वर्क बढ़ा दिया, आपको जो निकालना है पहले उसको तुम देखो। तुम्हें निकालना क्या है कि कितने दिन में काम पूरा हुआ है, यानी Q ने कितने दिन काम किया है। क्या Q ने शुरू से अंत तक काम किया है? यस। तो अगर मैंने P को भी अंत तक बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? नंबर ऑफ डेज तो नहीं बदल रहा है ना, हम तो जो P एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको जोड़ रहा हूं ना। अभी भी लॉजिक क्लियर नहीं हुआ? अरे यार ऐसा मत बोलो, बड़ा दुख होता है मुझे। छोटी सी बात नहीं समझ रहे हो तुम लोग यार। और एक सवाल मैं बिल्कुल ऐसा करा चुका हूं, तब कैसे समझ में आ गया था तुम लोगों को? झूठ बोल रहे थे उस दिन। चलो चित्रकारी करता हूं। नहा के आते हो तुम लोग कि नहीं? सच बताना ईमानदारी से, नहा के आते हो? नहीं, वो भी एक कारण है। ठीक है, दिमाग तुम्हारा फ्रेश नहीं रहता है। देखो क्या होता है, अब मैं लिख रहा हूं, चित्रकारी कर रहा हूं मजबूरी में।
मुझे निकालना है काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो क्यू ने तो डी डेज किया है, डी मतलब क्यू ने डी दिन दिया है, पी ने यहां छोड़ दिया है काम, पी ने यहां 10 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो अब बताओ इस सिनारियो में क्या हो रहा है। इस सिनारियो में तुम्हारा जो टोटल काम है 150 यूनिट का पूरा हो रहा है जब पी ने काम 10 दिन पहले छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि मैं पी को काम छोड़ने ही नहीं दूंगा, मैं कहूंगा तुम करो और तुम यहां तक करते जाओ। इससे नंबर ऑफ डेज टोटल नहीं बदल रहे हैं, दे आर सेम। तो पी को अगर मैं 10 दिन करा दूं काम, तो आप कहोगे पी जो है 6 की एफिशिएंसी से 60 यूनिट का काम और करेगा। तो अगर पी और क्यू शुरू से अंत तक यहां तक जाते हैं, इस पॉइंट तक, मैंने नंबर ऑफ डेज जो निकालने हैं वो बदले नहीं है, उतने ही है, आई हैड नॉट चेंज दैट। तो आप कहोगे 150 यूनिट तो अगर ये 10 दिन पहले छोड़ देता तभी हो जाता, लेकिन चूंकि ये अंत तक ले आए इसको, तो 210 यूनिट का काम हो जाएगा। अब आप बताओ कि इस 210 यूनिट के काम में हमने ये एज्यूम कर लिया कि पी और क्यू यहां तक आए हैं, तो ये दोनों कंबाइंड अगर 11 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो इससे जो नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे, क्या वो यही निकल के आया कि नहीं? यस। हमने नंबर ऑफ डेज को चेंज नहीं किया है सर, आई हैव नॉट चेंज नंबर ऑफ डेज, आई हैव जस्ट चेंज्ड दैट पी को भी अंत तक ले जाते हैं, बस उससे नंबर ऑफ डेज में बदलाव नहीं आएगा। और हमने वर्क यूनिट्स जोड़ दी ना, कि पी होता तो एक्स्ट्रा काम हो जाता, तो ठीक है जोड़ दो, कितना होगा पता है वो तो इससे आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका समय बचेगा। यही होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। 15 मशीन 9 घंटा, 3 गुना काम 16 दिन, कितनी मशीन? 7 गुना काम 9 दिन 16 घंटे। तो क्या करना है आपको? देखो जो आपका वर्क रेशियो है W1 रेशियो W2, ये क्या है? यही होता है M1 D1 H1। यहां M इज नॉट मैन, इट इज मशीन, M2 D2 H2, तो जो भी दिया है रख दो। तो पहला काम है 3 गुना काम, दूसरा है 7 गुना काम, तो यह है 3/7 के बराबर। पहले केस में मशीन है 15, नंबर ऑफ डेज है 16 और यह है 9 घंटे। दूसरे केस में M2 तुम्हें निकालना है और 16 घंटे 9 दिन, 16 से 16 कट गया आपका। M2 की वैल्यू निकालनी है अब आपको, 9 से 9 कट गया, ठीक है, 16 से 9 कट गया, 9 से 16 कट गया, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35, राइट? ऑलराइट। अब देखिए सवालों में देखो, मैं यही बार बार यही बोलता हूं कि हम कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला मालूम होता है तो हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। अब देखो इस सवाल में क्या था कि कैलकुलेशन में दोनों जो कट रहे हैं वैल्यूज ना, ये आप वहीं से काट सकते थे। डेज और आर का प्रोडक्ट अगर शुरू में सेम है तो वो उसका कोई रोल नहीं है। जैसे यहां पर इसने बोला कि 16 दिन 9 घंटे और 9 दिन 16 घंटे, तो D इंटू एच का प्रोडक्ट सेम है, इसका कोई रोल नहीं होगा। यानी अब क्या होगा, नंबर ऑफ मशीन्स का रेशियो वर्क रेशियो के बराबर होगा। तो सीधे आप ये रिलेशन लिख सकते थे कि 3/7 जो होगा ये 15/M2 के बराबर होगा। तो 3 5 15 है, ये इसको 5 गुना किया तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो ये 35 हो गया यहाँ पर, सिंपल। इफ 3 पार्ट इज 15 देन 7 पार्ट इज 35, आंसर इज 35 मशीन्स। तो जब सवाल आप पढ़ोगे तो आप ब्लाइंड होकर नहीं पढ़ोगे कि फॉर्मूले में लेके डालोगे फिर आप काटोगे। ऐसे ही लोग करते हैं, मैक्सिमम 99% लोग, वो वहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कट जाएगा। इतना आसान है, 9 × 16 16 × 9 कटना ही है, देट कैन नॉट हैव एनी रोल। रमन एलोन 15 दिन, मनोज एलोन 25 दिन, एक साथ अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद रमन, हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, जरा बताओ। 15 दिन, तो 15 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 75, 75, तो 75 आपका एलसीएम हो गया। तो ये जो रमन है और ये मनोज है, 5 बनेगा यहाँ से और यहाँ 3 बनेगा। कौन शुरू कर रहा है काम? रमन से शुरुआत हो रही है। तो रमन और मनोज का जो 2 दिन का काम है, 2 डेज, ये 2 डेज का काम कितना है? दैट इज 8 यूनिट्स। ओके, अब आपको पता है 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 18 डेज मिलेगा और यहाँ 72 यूनिट्स हो गया। अब आपके 3 यूनिट्स का काम बाकी है और कौन वापस आएगा? किसका टर्न आएगा? रमन का टर्न आएगा। रमन मनोज के 9 सेट्स हो चुके हैं।
सो रमन जो है 5 यूनिट्स एक दिन में करता है, तो 3/5 दिन और लगेंगे, तो 18 3/5 आपका आंसर है। वैसे भी आप देख सकते थे कि 18 से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आंसर अपने आप भी हो जाता, आपको पूरा लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। ठीक है। 10 workers from first factory and 20 workers from second factory together can finish a work in 2.5 days, while 3 workers from first factory and 8 workers from third factory together can do it in 2 1/12 days. Also, 12 workers from second factory and 16 workers from third factory together can do the same work in 4 1/6 days. Then how many workers from first factory can finish half of the work in 1 day? Question is not complex, but थोड़ा सा डेटा है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ये वैल्यू है 5/2, ये वैल्यू है 25/12, ये वैल्यू है 25/6। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जो नंबर हम एज्यूम करेंगे एज ए टोटल वर्क, क्योंकि देखो 25/12 आया है यहाँ पर 25/6 है, यहाँ तो 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर जो आप वर्क एज्यूम करने जा रहे हो उस वर्क को मान लेते हैं कि देखो हम ऐसे जब डिवाइड करने जाएंगे तो देखो टोटल वर्क डन अगर आप निकालते हो एफिशिएंसी के लिए तो 25/12 से डिवाइड करोगे, या फिर 25/6 से डिवाइड करोगे, या फिर आप 5/2 से डिवाइड करोगे। तो कुल मिला के आप खुद देखो कि अगर आप यहाँ काम को 25 ले लो तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से ये नंबर चुपचाप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चुपचाप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो आपका वर्क है, टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को आप क्या मानोगे, आप टोटल वर्क को मान लो 25। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा। अच्छा, जो फर्स्ट फैक्ट्री है इसको ए लिख दो। ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की मैं ए मान रहा हूं। तो आप कहोगे यहां पर देखो क्या बनेगा, आपका मिलेगा 10A + 20B, 10A + 20B, दूसरी फैक्ट्री के वर्कर की एफिशिएंसी बी मान लो। तो 10A है + 20B है और 2.5 डेज है। तो यहां अगर 5/2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट फैक्ट्री से 3 वर्कर्स, सो 3A। सेकेंड फैक्ट्री से कितने वर्कर्स हैं आपके, 8 वर्कर्स हैं, तो 8B। इसको आप डिवाइड कर रहे हो 25/12 से, तो 25 को 25/12 से डिवाइड करोगे तो यहां 12 ही मिलेगा, ये वैल्यू 2 हो गई। तीसरी इक्वेशन है उसमें 12A है और सेकेंड फैक्ट्री नहीं, अच्छा ये गड़बड़ लिखा है मैंने, यहां हमें सी मानना पड़ेगा, थर्ड फैक्ट्री है ना। 3 वर्कर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड 8 वर्कर्स फ्रॉम थर्ड फैक्ट्री, तो इसको सी मानेंगे हम, थर्ड फैक्ट्री का। 12 फ्रॉम सेकेंड एंड 16 फ्रॉम थर्ड, ये जो वैल्यू है आपकी ये 25/6 है, तो यहां पर आपका 6 बनेगा। तो ये 3 इक्वेशंस आपके सामने लिख दी मैंने। ठीक है, 3 इक्वेशंस आपके सामने लिखी। अब क्या करना है आपको, कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स फ्रॉम फर्स्ट फैक्ट्री कैन फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन 1 डे। तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, बस एक ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और अगर एक ही वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक ही वैल्यू कैसे निकाली जाए, आप कहोगे कि देखो पहली इक्वेशन में ए और बी है, दूसरी इक्वेशन में ए सी है, तीसरी में बी सी है। तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं और सी को मैं एलिमिनेट करूंगा तो मैं कहूंगा देखो इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां क्या मिलेगा जरा बताओ। आप कहोगे यहां मुझे मिलेगा 6A, बहुत ध्यान से देखिएगा, या फिर आप एक काम करो इसको ऐसे लिखो, एक मिनट मैंने इसे हटाना नहीं था इसे। तीसरी जो इक्वेशन थी आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 6B + 8C = 3, 3.1 बोल देते हैं इस इक्वेशन को। इसको हाफ से डिवाइड कर दिया मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 - 4 कर रहे हैं। अगर 2 - 4 करोगे तो आपको मिलेगा 3A - 6B = 9। अब क्या करो अब आप यहां पर 3 से इसको हटा लो। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन है इसको वापस आके यहां लिख रहा हूं A + 2B, 10 से डिवाइड कर लो बराबर 1। क्या इक्वेशन सही है, कुछ गड़बड़ है। 8 वर्कर थर्ड फैक्ट्रीज में, कहां पर, कहां क्या गड़बड़ी है अभी,
सही है ना? अभी 12 कहाँ होगा? कहाँ 12 होगा? अभी कुछ गड़बड़ है क्या? 12 भी लिखा तो मैंने, क्या गड़बड़ी है? तो अब यहां से जरा सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू आपकी आ गई 2, आई कि नहीं आई? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है या तो मैंने इक्वेशन गलत लिखी है, क्योंकि इससे जो आंसर आपका आने वाला है वो आने वाला है 12.5 का भी आधा, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मैंने कुछ गलत किया है? 3.1 में 3 की जगह 12 होगा। कहाँ 3 की जगह 12 होगा? अरे आधा कर दिया ना यार सबको, तो 12 कैसे होगा? यहां तुम कह रहे हो कि गलत किया क्या मैंने? एक मिनट 25/6 था ना, तो 6 ही तो आएगा। सही तो है, 6 आएगा। फिर हाफ हाफ करोगे तो ये क्या होगा? हाफ करा तो हाफ करा तो ये 3 हो गया। फिर मैंने 2 - 4 किया। अगर मैंने सॉरी, ये जो इक्वेशन है, अब ये कहां से मैंने लिखा? फिर इन दोनों से आई ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3a - 6b बराबर 9 आ गया। a - 2b 3 आ गया। सही तो है। पहली इक्वेशन से a + 2b 1 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गया। अब देखो इस सवाल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक तो b की एफिशिएंसी निगेटिव आ रही है, a - 2b बड़ा है a + 2b से। समझ में आया? समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? ठीक है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट यू विल फाइंड हियर, राइट? एफिशिएंसी ऑफ ए इज कमिंग आउट 2 एंड बी की एफिशिएंसी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। फिर भी चलो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब तुम कह रहे हो कि आधा काम करा लेना है, आधा काम भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। समझो इसको, तुम्हारा आधा काम हो गया 12.5 यूनिट का, और एक ए जो है 2 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, नंबर ऑफ डेज उसने बोल दिया 1 है, तो अगर आप 2 की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करोगे तो जो लोग आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 6.25 लोग आ रहे हैं। डेटा में प्रॉब्लम है। अरे जो पूछ रहा है वही निकाल रहा हूं भैया, प्लीज समझो। हाफ ऑफ द वर्क करना है तो मतलब क्या करना है? डबल कर दूं क्या? उत्तर में क्वेश्चन फिट कर रहे हो तुम लोग। 12.5 यूनिट का काम 2 की एफिशिएंसी से कराओगे एक दिन में, तो 6.25 लोग चाहिए। अब ये उत्तर कहां दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना? ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो इसका जो डेटा है वो रॉन्ग है, बाकी तरीका यही है। डेटा रॉन्ग है और तरीका यही है इसको करने का। ऑलराइट, फाइन। तो तरीका देख लो, डेटा सही होगा तो उत्तर भी आ जाएगा तुम्हारा। A can do 3/5 of a work in 12 days and B can do 2/5 of the same work in 6 days. A and B worked together for 6 days and then C alone completed the remaining work in 6 days. A and C working together will complete 3/5 of the same work in. जल्दी करो, जल्दी करो। So 3/5 work 12 days. So full work कितने दिनों में? 5/3 into 12, 20। A हो गया तुम्हारा 20। अब बी में डायरेक्ट लिखना आप सीधे, 5/2 into 6, 15। ये हो गया बी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए और बी ने 6 दिन तक काम किया है। तो देखो पहले आप इनका एलसीएम ले लो, जो कि हो गया तुम्हारा 60 लेने से 3 हो गया और ये हो गया 4। 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन चला दिया, 42 यूनिट। 18 यूनिट बाकी है, ये सी ने अकेले किया है 6 दिनों में। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब काम तुम्हें कराना है कितना? 3/5। सो इसका जो 3/5 है, 60% ऑफ 60 इज व्हाट? 36 यूनिट काम कराना है, और अभी सी से कराना है। 12 दिन लग जाएंगे इनको।
12 days, डी ऑप्शन। ओके, मेक सेंस? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो, पिछले क्वेश्चन में अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती भी करी है, तरीका समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन में अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ कर दो, लगा लेना घर पे। प्रोसेस समझ में आ गया ना? तो मेरा काम है प्रोसेस बताना। अगर मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, हो सकती है, आई डोंट नो, तो मुझे माफ करें और घर पे कर लेना उसको, ठीक है? 12 दिन। ABC can do a piece of work in 40, 60 to 120 days. A and C together start the work and they are assisted by B every third day. बहुत अच्छा सवाल है। In how many days will the work be completed? कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ A and C था, सॉरी, जोड़ देते हैं A और C को, कोई बात नहीं। सो 36 यूनिट कराना है किससे? A और C से। 3 और 3 6 दिन हो गया। ठीक है, A और C। ओके, फाइन, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, A प्लस C है, सही बात है। देखिए, मैं सवाल को जब पढ़ता हूँ ना, सवाल ऐसे है मेरे, ऐसे तो मिस हो जाता है कई बार। जैसे आप लोग जो सवाल पढ़ रहे हो ना, सामने देख रहे हो ऐसे, है ना? मैं सवाल पढ़ रहा हूं, मुझे सवाल दिख रहा है ऐसे। So sometimes I'm not able to differentiate. ठीक है। So ABC can do a piece of work in 40, 60, 120. A and C together start the work and they are assisted by B every third day. In how many days will the work be completed? What is the meaning by assisted by B every third day? So देखो यहां पर क्या है कि 2 दिन तक तो A और C हैं, फिर थर्ड डे में A प्लस B प्लस C है। ये साइकिल चलती रहेगी। तो कुल मिला के 3 दिनों की अगर बात करें तो देखो यहां पर जो A B C है, अगर मैं टोटल वर्क यूनिट यहां पर 120 मानता हूं तो A बनाएगा 3, B बनाएगा 2, C बनाएगा 1। सो अगर 3 दिन की हम बात करें तो टोटल काम कितना है? तो आप कहोगे ये तो बनेगा 4 दूनी 8, 8 प्लस, लुक द वैल्यू इज 8 प्लस 3 2 5 1 6, ये आपका 14 यूनिट्स। ठीक है, A प्लस C 2 दिन, 4 2 8, A प्लस B प्लस C 6 इंटू 1। तो 3 दिन की जो साइकिल है उसमें 14 यूनिट्स का काम हो रहा है। दैट्स द सिनेरियो हियर। कितना दिन लगेगा काम करने में? तो आप कहोगे देखो साफ साफ दिख रहा है कि 8 टाइम्स तो हमें जाना ही पड़ेगा। 8 टाइम्स जाओगे तो 112 बनेगा, और 8 टाइम्स अगर यहां जाओगे तो ये बनेगा 24 डेज। अब आप कहोगे 8 यूनिट का काम बाकी है। 8 यूनिट के काम में 8 यूनिट होने के लिए 2 दिन लगेंगे। A और C मिलकर 2 दिन में कर देंगे। अगले 2 दिन इन्हीं का नंबर है पहले। अब जब साइकिल्स हो गई हैं मेरी 8 कंप्लीट साइकिल्स, तो अब इनका नंबर आएगा A प्लस C, और उतना ही काम है तो 2 दिन और लग जाएंगे। तो आंसर हो गया आपका 26 डेज। ओके, 26 डेज। मेक सेंस? फाइन। A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can do the same work in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes the remaining work in 30 days. In how many days C will alone do the whole work? सिंपल है, समझते हैं इसको। पहले तो देखो A और B एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं इस काम को, B और C 16 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो मुझे मालूम यहां पर क्या है, A प्लस B कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 12 डेज एंड B प्लस C कैन डू इट इन 16 डेज। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप कहोगे यार मुझे देखो 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो मैं इनकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकता हूं। ABC की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। पर आप कहोगे इनकी हम कंबाइंड एफिशिएंसी से खेल सकते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। तो अगर मैं टोटल वर्क को 48 यूनिट्स मान लूं तो ये मुझे देगा 4 और ये मुझे देगा 3। एटलीस्ट
ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी मुझे पता है, क्योंकि मैं तीनों को अलग अलग नहीं निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि दो ही इक्वेशन है मेरे पास, तो मुझे इनका इस्तेमाल कंबाइन करके ही करना पड़ेगा। अब जरा सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि ए ने किया है 5 डेज का काम, फिर कह रहा है बी ने किया है वर्क 8 इट फॉर 5 डेज, बी ने इसमें 7 डेज काम किया है, और सी ने बाकी काम किया है 13 दिनों में, 13 डेज में। तो मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे कि क्या इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं इसको ऐसे बोल दूं कि ए प्लस बी ने मिलके, क्या ये चीज इसके इक्विवेलेंट है कि ए प्लस बी 5 डेज, बी प्लस सी 2 डेज एंड देन सी 11 डेज। क्या ये जो काम है इज इक्विवेलेंट टू ये काम? इस तरीके से लिखना, भाई ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन किया है और सी ने 13 दिन किया है। ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो टोटल काम हो गया है। तो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ए और बी का कंबाइंड काम 5 दिनों का, यहां 2 दिन का काम बाकी रह गया बी का, तो वो 2 दिन मैं सी के साथ कंबाइन कर लूं। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसीज पता है और सी अलग है, तो ये काम पूरा हो गया। यस, अब जरा ध्यान से देखो, ए प्लस बी का 5 दिनों का जो काम है वो 4 × 5 यानी 20 यूनिट्स है। बी और सी का जो काम है 3 दिनों का वो 3 × 6 यूनिट्स है, तो ये 26 हो गया। तो ये जो वैल्यू आपकी बची ये कितनी होगी? 22 होगी, तभी टोटल 48 बनेगा। क्योंकि ये अगर 26 हो गई भैया तो 48 बनाने के लिए मुझे ये 22 चाहिए। तो ये अगर 22 हो गया और सी का ये 11 दिन का काम है, तो सी का अकेला काम कितना हो गया? 2 यूनिट ए डे। तो सी अगर 2 यूनिट ए डे हो गया तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर देगा? तो आप कहोगे ये लगाएगा 24 डेज, और ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ओके, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? 24 डेज इज द आंसर हियर। तो आप यहां पर देखो कि क्या आपको दिया है, उस फॉर्मेट में काम को हम लिखेंगे, क्योंकि हम एबीसी की अलग अलग एफिशिएंसी यहां से नहीं निकाल सकते थे, हमने कंबाइंड एफिशिएंसी का यूज किया। अब मुझे सी की एफिशिएंसी मिल गई, अब सी मिल गया तो मैं बी निकाल लूंगा, बी मिल जाएगा तो ए निकाल लूंगा। इसके बाद मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। जब मैंने सी निकाल लिया यहां से बाद में, देन यू कैन फाइंड एवरीथिंग। सी निकल गया तो बी मालूम है तुम्हें 1, और बी अगर 1 है तो ये कितना हो गया 3, तो रेशियो तुम्हें पता चल गया बाद में। ओके, शैल आई गो अहेड? A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively. They worked together for 6 days, after which B was replaced by C. If the work was finished in the next 4 days, okay, then the number of days in which C alone could do the work in. C alone could do the work in. तो एक चीज बहुत ध्यान से समझो, ये जो 20 और 15 दिन अलग अलग कर रहे थे, अगर ये कुल मिला के इनका देखेंगे कितने दिनों में ये काम खत्म कर पाएंगे, तो आप कहोगे 20 × 15/35। इज इट ट्रू और नॉट? अगर मैं बोलूं ए और बी काम कर रहे हैं 20 और 15 दिनों में खत्म करते, तो कंबाइंड कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? इसमें आपने कहा डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 5 7 जा, तो ये वैल्यू है 60/7 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देते। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, एक तरीका ये है, ऐसे निकाल के कुछ करें, या फिर एफिशिएंसी, या फिर आप टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क निकालना सबसे आसान तरीका यहां से होगा, क्योंकि एलसीएम बहुत क्लियर है कि 60 है। सो आपको दिया है 20 और 15, तो आप एलसीएम ले लो 60, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी। अब इन्होंने 6 दिनों तक काम किया, तो आप कहोगे 3 4 कितना हो गया? 7 7 × 6 काम हो चुका है 42। अब 18 यूनिट का काम बाकी बचा है, और ये 18 यूनिट का काम कौन कर रहा है? आपने क्या किया है कि बी को सी से रिप्लेस कर दिया है। तो बी को अगर सी से आपने रिप्लेस किया है और दिया है काम 4 दिनों में पूरा हो गया, तो जो पर डे की यूनिट्स आने वाली हैं वो कितनी आने वाली है? 4 1/2। अब इस 4 1/2 में कौन कौन है? इसमें आपका ए भी है और सी भी है। ए ऑलरेडी आपको पता है 3 है, तो सी कितना हो गया? 1.5 हो गया। अब सी अगर 1.5 हो गया तो टोटल काम अगर सी से कराओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40 डेज। 40 डेज। तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी आपको, इस रूट से जाने से आपका समय ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ जी, समय ही जाएगा और कुछ नहीं होगा।
कमेंट में टाइम पास ना करें, चैप्टर आसान लग रहा है घर जाके सो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। क्लास में बकवास नहीं, क्लास में आपको बात करनी है। बकवास क्लास में करोगे तो बकवास बोलूँगा, क्लास के थोड़ा पहले आओ, चैट खुल जाता है, मैंने इसलिए चैट खुलवा दिया है। वो क्लास के 10 मिनट पहले चालू हो जाता है, 10 मिनट पहले आओ, बात करो आराम से आपस में। क्लास के बाद भी चैट चलती रहती है, बात करो, बट जब क्लास चली हो तो मत करो, मैं देख रहा हूँ। इससे दिखता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्लास में, बात करने में इंटरेस्टेड हो। अगर बात करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी ज़रूरत क्या है, मैं चला जाता हूँ, बात कर लो। To complete a certain task, the ratio of efficiency of Lalit to that of Mohan is 9:8. Working together, they can complete a work in these many days. If they work together for 8 days, then 7 by 13% of the remaining work will be completed by Mohan alone in. So, एक तो देखो पहले क्या है कि आपको टोटल काम पता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो एफिशिएंसी रेशियो पता है, नंबर ऑफ डेज पता है, तो आप कहोगे टोटल जो वर्क है वो 17 इंटू 14.5, जो कि आप बोल सकते हो 29/2, ये आपका टोटल वर्क है। एफिशिएंसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेज से। अब यहां पर कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक काम किया है साथ में, दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, देन 7 by 13% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना ये आपको समझने की जरूरत है। आप कहोगे देखो ऐसा है, अगर उन्होंने 8 डेज काम किया तो इतने दिन में काम खत्म होना था, तो आप कहोगे 6.5 इंटू 17, ये काम बाकी है, और इसका कितना फ्रैक्शन कराना है, 61/7 by 13। अब 61/7 by 13 आप निकालिए यहां पर, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 700/13%, या 800/13% है ये, विच इज नथिंग बट 8/13। तो यहां पर आप करोगे 8/13 से मल्टीप्लाई करोगे, ये काम आपको कराना है, और वो भी मोहन से। मोहन की एफिशिएंसी क्या है, 8 से 8 कैंसिल होगा, ये जो वैल्यू है ये है आपकी 13/2, 13 से 13 कैंसिल होगा, और आपका 17/2 जो हो गया आपका वो 8 1/2 आ गया इन डेज। ठीक है, क्लियर और नॉट, मेक सेंस? सो फिर से देखना मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि दोनों मिलके 14.5 डेज में काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन 8 दिन अगर उन्होंने काम कर दिया तो जो काम बाकी है वो 6.5 डेज बाकी है। तो 6.5 डेज का जो काम होगा वो 17 इंटू 6.5 होगा, उसका इतना परसेंटेज निकालना है, यानी उसका हमें निकालना है 8/13। वो मोहन से करना है, मोहन की एफिशिएंसी 8 है, डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक, 8.5। Ramesh, Suresh and Dharmesh can complete a piece of work separately in 100, 110, 140 days. They started the work together, but Dharmesh left after 10 days and Ramesh left 6 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? कितने दिनों में ये काम पूरा होगा, ये आपको निकालना है। अच्छा सवाल है, और इसको कैसे करना है, लेट अस सी। तो आप हो गए यहाँ जो 3 नंबर मुझे दिए हैं, 100, 110, 140, तो एक तो आपको पहले करना पड़ेगा कि जो वर्क है उसका एलसीएम निकाल के आप टोटल काम निकालोगे। ठीक है, तो जरा टोटल काम निकालो, आप एलसीएम निकालो इनका। तो आप कहोगे 100 का 10 पकड़ लेते हैं, इसका 11 पकड़ लेते हैं, इसका 14 पकड़ लेते हैं, तो ये आपका 10 इंटू 11 इंटू 7 आपका जो है, और लास्ट में एक और 10, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसेंशियली योर एलसीएम विल बी 100 इंटू 11 इंटू 7। देखो 100 ने क्या किया है, आपके जीरोस को टेक केयर कर लिया है, 2 जीरो चाहिए मुझे, तो 11 का 11 आ गया, और जो 14 है जो कि इवन नंबर आपका ऑलरेडी यहां आ चुका है, 1 2 का हिसाब हो चुका है, 7 डाल दो बस। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क, टोटल वर्क। अब इंपॉर्टेंट ये समझना है कि 100, 110 और 140 वालों की एफिशिएंसी क्या क्या बनने वाली है। देखिए 100 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी होगी 77, 110 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी होगी 70, 140 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगी एफिशिएंसी कितनी, देखो
यहाँ से 20 निकालोगे आप, 20 इसको दे दो तो ये बचा 55। ये है आपकी एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो आने के बाद क्या बोला है उसने कि उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद कह रहा है धर्मेश ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ धर्मेश का 10 दिन का काम कितना होगा? 550 यूनिट्स होगा या नहीं होगा? यस। तो जो टोटल काम है मेरा ये 100 इंटू 11 इंटू 7 माइनस दिस। ठीक है, मैंने 10 दिन का काम क्या किया धर्मेश का, माइनस कर दिया। अब इतना काम बचा है। ठीक है, दिस मच वर्क इज डन। और भी ये दिया हुआ है कि रमेश जो है 6 दिन पहले काम को छोड़ देगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, वो रमेश का जो 6 दिन पहले काम छोड़ रहा है उसको 6 दिन अंत तक लेके जाते हैं। लेके जाना है क्या? नहीं, या तो देखो उसको जोड़ दो, या तो उसको जोड़ दो। फिर से समझना इस केस में देखो क्या है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग एनीवेयर। देखो पहले मैंने बोला है कि जो रमेश है वो काम को 6 दिन पहले छोड़ रहा है और धर्मेश जो है वो 10 दिन बाद छोड़ रहा है, आफ्टर 10 डेज। तो मैं आपसे वही कर रहा हूं कि धर्मेश का जो 10 डेज का काम है वो हम निकाल सकते हैं, वो 550 यूनिट्स है। ठीक है, क्लियर और नॉट? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, रमेश ने काम को 6 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क छोड़ा है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको माइनस कर दूं ओवरऑल वैल्यू में से, जैसे ये वैल्यू है ना आपकी 7700 है ये, तो 7700 में अगर मैं 550 यूनिट माइनस कर दूं तो जो ये काम बचा, अब ये काम देखो क्या हो रहा है, इस काम में 2 लोग हैं। एक तो रमेश है, रमेश ने फुल टाइम किया है, और दूसरा जो रमेश ने छोड़ दिया है, सुरेश ने फुल टाइम किया है। तो सुरेश आपका फुल टाइम कर रहा है इसको, और रमेश इसको 6 दिन पहले छोड़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा रमेश को ना 6 दिन बढ़ा लेते हैं। रमेश को अगर 6 दिन बढ़ा लेंगे तो सुरेश और रमेश समझ लो अंत तक गए। 6 दिन रमेश को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि 77 इंटू 6 का काम एक्स्ट्रा हो जाएगा जितना बाकी था उससे, और डिवाइडेड बाई जो एफिशिएंसी होगी वो मुझे लेना है रमेश और सुरेश की, तो 70 प्लस 77 यहां पर हो जाएगा। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। इफ यू डिवाइड तो ये नंबर ऑफ डेज आपको निकाल के देगा। सो करो डिवाइड और बताओ कि नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं। देखो यहां साफ साफ मुझे 147 दिख रहा है, ये हो गया 147, साफ साफ दिख रहा है। ये जो वैल्यू है आपकी ये 7700 है, ये वैल्यू आपकी 77 इंटू 6 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 420 प्लस 42 462, और ये आपका दोनों वैल्यूज हैं, अगर करेंगे तो ये 88 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, -88 यहाँ बढ़ जाएगा, -88, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 7612 अपॉन 147 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, जरा डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये वैल्यू, हाउ मच यू आर गेटिंग। तो आप कहोगे कि कितनी बार जाएंगे, यहीं से आपको आंसर मिलना है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, दैट इज अ क्वेश्चन। सो कैसे डिवाइड करें बताओ? ये क्लियर हुआ कि मैंने क्या किया यहां पर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग आंसर टू बी सी? द आंसर देखो, लुक, अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम से निकालना है कि कितने दिन लगेंगे, तब तो आंसर डी होगा, तब तो आंसर डी होगा। लेकिन आप खुद मुझे बताओ कि इसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड, इट विल बी मोर देन 60 डेज, दिस विल बी मोर देन 60 डेज, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अंत तक का टाइम आ रहा है।
तो जो आंसर होगा वो इसमें 10 जोड़ने पे आएगा कि टोटल कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो देयरफॉर योर आंसर इज गोइंग टू बी मोर देन 60 के आसपास आपकी वैल्यू साफ साफ मुझे दिख रही है। 15 × 5 = 75 होता है, 60 से बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन। समझ में आई मेरी बात? सी कहां से निकाल रहे हो तुम लोग कुछ भी? सवाल ने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, व्हाट डज इट मीन, कि शुरुआत से कितने दिन लगे काम को खत्म करने में। शुरुआत से कितने दिन अगर काम को खत्म करने में लगे हैं, तो ये जो वैल्यू तुम निकाल रहे हो यहां पर डिवाइड करके, ये क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली सुरेश और रमेश ने कितना दिन लगाया वो ये है। इसके पहले धर्मेश भाई साहब छोड़ के जा चुके हैं। क्या ये चीज जो मैंने करी है वो सही है या गलत? ओके अच्छा, मैंने पहले 10 दिन घटा दिया तो वो 10 दिन जोड़ोगे नहीं तुम? 10 दिन काउंट हो गया है, व्हाट डज इट मीन बाय दैट? तुमने 10 दिन का काम काउंट करके हटा दिया, मतलब वो दिन थोड़े ना हट गए। कैसी बातें कर रहे हो? कमी निकालनी तो कुछ और निकालो, सही कमी निकालो, आंसर को मैच करके कमी मत निकालो। कमी है इस सवाल में, जानबूझ के मैंने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू देख के हम बोलेंगे 50 से ज्यादा आंसर होगा, आप सरासर गलत हो। अबे 10 दिन का काम भैया जो शुरू में मैंने हटा दिया तो वो दिन थोड़ा ना खत्म हो गए, दिन तो 10 जुड़ेंगे ना, कि टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 10 दिन आएगा कि नहीं आएगा? यस, लेकिन एक मिस्टेक हुई, वो पहले खोजो। 10 दिन तीनों ने किया था तो धर्मेश का ही क्यों हटाएगा भैया, उसको भी लाओ ना। समझे कि नहीं? तो जो हटाए थे इसमें धर्मेश का अकेले नहीं हटेगा, शुरुआत में सबका हटेगा। तो अगर सबका हटाओगे देन यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू। तो इसको अभी मैं हटा रहा हूं, ये जो वैल्यू है केवल धर्मेश का आप नहीं हटाओगे, ऑलराइट। और अगर आप केवल धर्मेश का हटा रहे हैं काम, ऑलराइट, तो सुरेश प्लस रमेश को शुरू से लेकर अंत तक डिवाइड करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, सो अब आप क्या करोगे, आई एम जस्ट मेकिंग दैट करेक्शन। जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया कि वो 10 दिन जुड़ेगा, लेकिन जो यहां कैलकुलेशन थी उसमें गलती थी। 7700 जाएगा माइनस, जो 10 दिन का काम माइनस होगा इन तीनों को जोड़ोगे आप, ठीक है। तो ये बना 147 और 55 आपका कितना हुआ 202। तो ये 202 इंटू 10 है तो 2020 माइनस होगा आपका, प्लस आपका इसका 6 दिन का काम जुड़ेगा विच इज रमेश मीन्स दिस वन 77 इंटू 6। अब इस वैल्यू को अगर आप 147 से डिवाइड करोगे तो जो कुछ आएगा वो 10 दिन शुरुआत वाला इसमें जुड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। सो ये हो गया आपका 10 प्लस, जस्ट सी व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, जस्ट सी, ये हो गया 462, ठीक है। तो पहले एक काम करो, इसमें सीधे 2000 घटा दो। अगर आप इसमें सीधे 2000 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5700। तो ये हो गया 5700। अब ये जो 20 है इसमें एडजस्ट कर लो, तो ये हो गया आपका प्लस 442, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूं यार, मैंने कहा कि देखो इसमें सीधे 2000 घटा दो 5700, और प्लस जो इसका माइनस 20 एक बच गया इसमें एडजस्ट कर दो। तो ये हो गया आपका 6142 डिवाइडेड बाई 147। अब आप इसको डिवाइड करो और देखो कि आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, ओके, एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर नाउ। अब भी गलत हो रहा है, 6 दिन का छूट गया, कहाँ 6 दिन छूट गया, 6 दिन छूट कहाँ गया, किसका छूट गया, क्या हुआ? अब तो कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ी है अभी? लुक अंडरस्टैंड, पहले मैंने 10 दिन का तीनों का काम घटा दिया ना भैया, सो 202 इंटू 10 घट गया सबका, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, नोइंगली मैं इसका 6 दिन का काम ऐड कर रहा हूं, ताकि जो काम बचा है, जो काम बाकी बचा है उसमें इसको 6 दिन अंत तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसको जोड़ देंगे और उसको जोड़ने के बाद हम 147 से डिवाइड कर देंगे पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी से।
तो जरा डिवाइड करो और बताओ कि कितना उत्तर आ रहा है। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो कितनी बार जाएगा आपका? 4 बार तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जाना ही जाना है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है किसी को। ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा तो आंसर दिख रहा है मुझे कि डी आ सकता है, डी आएगा, क्योंकि ये 40 से ऊपर है और ये 40 से ऊपर है तो डी आएगा। फिर भी कर लो, तो 147 इंटू 40 करो जरा थोड़ी देर के लिए, तो आप कहोगे ये बनेगा 14 चौको 56, 5600 हो गया, और ये हो गया 280, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 5880। लेकिन अभी आप कहोगे कि 147 और जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ दो, तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? तो ये हो गया आपका 6। अब देखो ये आपकी जो 880 है, 880 में अगर आप 150 जोड़ते, ठीक है, तो कितना बनता? 6030, तो ये बना 6027। अब 6027 है और ये 6142 है, 115 बचा, तो ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली देखो ये आ रही है 41,115 बटे 147, और जो 10 दिन है वो भी जुड़ेगा, तो जो आपका आंसर है वो इतना आएगा डी। आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं, आप सीधे बोलते कि ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है 40 के ऊपर है, और 10 दिन ये मिला के 50 से ऊपर आंसर आएगा, और 50 से ऊपर आंसर सिर्फ एक ही है, वो है डी। डी इज द राइट आंसर। धर्मेश की एफिशिएंसी किसने जोड़ी महाराज? धर्मेश की एफिशिएंसी 55 है, यहां जोड़ा है मैंने इन दोनों की, रमेश और सुरेश हैं। कितने लोग अभी समझ में नहीं आया? फर्स्ट मेथड करेक्ट था? कहां से करेक्ट था फर्स्ट मेथड? अरे फर्स्ट मेथड में आपने जो वर्क हो गया था ना, उसमें खाली किसका वर्क घटाया था? नहीं, जो पहले किया था वो ठीक नहीं था, दैट वाज रॉन्ग। देखो उत्तर आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले किया आपने वो सही था, पहले उत्तर तुम्हें मैच होता हुआ दिख रहा था, बट दैट वाज रॉन्ग। उसमें 10 जोड़े तो 60 के ऊपर नहीं आ रहा था। अरे यार, जो काम तीनों का घटेगा ना शुरुआत के 10 दिनों का, एक आदमी का थोड़ा ना घटा दोगे तुम, बाकी दोनों किया वो कौन घटाएगा? तो देखो पहली बात तो ये कि इस सवाल में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है डेटा, क्योंकि डेटा बड़ा है। अब तुम्हारा दिमाग खोया हुआ है डेटा में, बड़ा बड़ा डेटा है, बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो आधी जान तुम्हारी उधर निकल गई, समझने का प्रयास तुम कर ही नहीं रहे हो। सबका माइनस क्यों किया? अर्चिता जी, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 10 दिन में कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, तो क्या आप सबका काम माइनस करोगे या तुम किसी एक का काम माइनस करोगे? ऐसी बातें मत करो। बेसिक सवाल है कि अगर किसी ने 3 लोगों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया है, तो जो काम बचा हुआ है उसमें क्या मैं किसी एक आदमी का काम माइनस करता हूं? रिमेनिंग वर्क कैसे निकलता है? तीनों का काम हटा के निकलेगा ना। वो देखो संदीप जी क्या कर रहे हैं, वो तो पहले मेथड में भी आ रही है, बट आपने 10 जोड़कर सरप्राइज कर दिया। तुम नहीं समझोगे दोस्त कि मैंने क्या बोला, ठीक है? पहले तुम ये समझो, फिर मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं, और कि पहले मेथड से जो आ रहा था वो क्या आ रहा था और क्यों आ रहा था। पहले ये तो समझो, पहला मेथड तुमने बोला गलत है तो मैं इस पे आ गया, ठीक है? पहले ये समझो, जब तुम ये समझोगे तो मैं बताऊंगा कि पहले मेथड में मैंने क्या लिखा था, तभी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें भी तो 51.xx आ रहा था। धीरज बाबू देखिए, ये लॉजिक कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि पहला मेथड से 51 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था, तो तुम इस वजह से थोड़े ना बोल दोगे कि पहला सही था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई जहर खा के बच गया तो तुम बोलोगे जहर खाने से भी कुछ नहीं होता है? क्या ये बात बोलोगे आप? बोलोगे आप? नहीं बोलोगे ना, ठीक है। पहले ये बोलो कि हाँ ठीक है, ये चलो समझ में आ गया, पहले वाले का उत्तर मिल रहा था कैसे, ये आपको पता नहीं है कि कैसे मैच कर रहा था। अंधी मत मारो, मैं भी बताऊंगा कि पहले वाले का आंसर मैच क्यों कर रहा था, आई टेल यू, बट हवा में नहीं कि उत्तर मैच कर रहा है तो मेथड सही है। उत्तर मैच कर रहा है तो मेथड सही नहीं होता है, ठीक है? समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, तब सही होता है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं चलता है। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं चलता है।
अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कौन सा ड्रामा किया। ठीक है, मैंने जो पहला स्टेटमेंट लिखा था वो बहुत ही 100% सही था, पर मौका देखते ही मेरा काम होता है आपको कंफ्यूज करना, वो मैंने आपको कर दिया। ठीक है, बताता हूं कैसे। पहला मेथड सही इसलिए था और उत्तर सही इसलिए आ रहा था, इसलिए नहीं कि मैच कर रहा है अभी तो बोल दो हाँ हाँ वो भी सही था। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया। शुरुआत से लेके अंत तक के सिनेरियो को अगर आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं शुरू से लेके अंत तक डी दिन काम हुआ है। ठीक है, पहले हमारे रमेश सुरेश धर्मेश का 10 दिन का काम है। देन यहां पर हमें पता है कि कौन भाई साहब रमेश साहब हैं, ये 6 दिन पहले काम को छोड़ रहे हैं। अब मैंने 2 काम किया। मैंने पहला काम यह किया कि मैंने धर्मेश जी का काम घटाया। देखो ध्यान से, अगर मैंने धर्मेश का काम सिर्फ घटाया है, सिर्फ मैंने धर्मेश का 10 दिन का काम हटाया है, तो इससे नंबर ऑफ डेज अभी कम नहीं हुए आपके। ध्यान से समझना कि टोटल काम आपने निकाल रखा है कितना है, 7700 है। 7700 है कि नहीं है। अगर मैंने इसमें सिर्फ धर्मेश का काम हटाया, यानी मैंने 10 दिन का धर्मेश का काम हटाया 550 का, तो आप कहोगे अभी आपने रमेश और सुरेश का काम नहीं हटाया है। मैं कहूंगा यस। तो आप कहोगे कि इसमें सिर्फ धर्मेश का काम हटा है। मैं कहूंगा यस। अच्छा, फिर मैं कहूंगा ये रमेश जो है ना 6 दिन पहले भाग रहे हैं, इनको कहो कि तुम 6 दिन रुको। ये अगर 6 दिन रुकेंगे तो 77 × 6 एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो कुल मिला के शुरू से लेके अंत तक धर्मेश को हमने हटा दिया और रमेश को हम अंत तक ले गए। तो आप कहोगे डी दिनों में रमेश और सुरेश अगर लगातार बने हुए हैं तो इतना काम करेंगे। इसलिए इसको अगर आप 147 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो शुरू से लेके अंत तक का ही काम है, इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं बदलेगा। 10 जोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा वाकई में कि हुआ क्या है यहां पर। ठीक है, इट्स जस्ट द विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट, दैट ओके व्हाट यू आर रिमूविंग, यू शुड नो व्हाट यू आर रिमूविंग, उससे क्या असर पड़ेगा। अगर मैं रमेश सुरेश धर्मेश तीनों को हटा दूंगा शुरुआत में तो मुझे 10 दिन जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ धर्मेश को हटाऊंगा और रमेश को अंत तक ले जाऊंगा तो मतलब रमेश और सुरेश अंत तक बने हुए हैं शुरू से। क्लियर और नॉट, समझ में आएगा नहीं। अब आकाश राय जी करें पहले मेथड से आंसर डी एग्जैक्ट मैच नहीं करता, कर रहा है सर। ठीक है, करके तो देखो। इफ लॉजिक इज राइट योर आंसर विल बी राइट। पहले समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या था। ओके, तो शुरू में मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखा था, जानबूझ के लिखा था। फिर मेरे दिमाग में शरारत आ गई तो मैंने कहा मौका मिला है तो थोड़ा आपको परेशान किया जाए, क्योंकि इससे क्लैरिटी बनती है। समझ में आ गया ये सवाल ना? इज इट क्लियर नाउ? या सो फाइन, दैट्स ग्रेट. You can interpret the same question in n number of ways, right? When you have the data, do change it the way you want. A alone would take 8 hours more to complete the job than A and B both. If B worked alone, he took 4.5 hours more to complete the job A and B worked together. What would be the time they had taken if both A and B worked together to complete? Formula वाला सवाल है, तो A और B मान लेते हैं मिला के x दिन लगाएंगे। ठीक है, एक अकेला 8 दिन ज्यादा लगाएगा, ये 4.5 डेज ज्यादा लगाएगा। सो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है 8 × 4.5, ये हो गया √36 उचित 6। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, ए बी 9-12, सी 4.5। टोटल पैसा दिया हुआ है, बताओ सी को कितना मिलेगा। सी की एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी रेशियो में पैसा डिवाइड कर दो, खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो 9, 12 और 4.5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। तो ये हो गया ए 4, ये हो गया बी विच इज 3, और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी 8। यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्योंकि a प्लस बी कितना हो गया? 7, C1 आ गया। सो 1/8
इंटू 38808। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन। ओरली आप कर सकते हो उसको, सब दिया हुआ था, सी की एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड करना था बस। वीर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, समीर कैन डू इन 80 days, वीर alone start the work for 22.5 days and Samir alone work for next 15 days. If the remaining work is completed in 12 days, working alternate days starting with Veer, then find how many days will be required to complete the whole work if all three work do. लंबी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 15 दिनों तक, अच्छा वीर ने काम शुरू किया है, उसने पहले 22.5 days तक अकेले काम किया है, फिर समीर साहब ने अकेले 15 दिनों तक अकेले काम किया है, बाकी का जो काम है वो 12 दिनों में पूरा हुआ है, वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद वीर। तो कह रहा देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट होल वर्क इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर। 3 कहां है यार, तीसरा कौन है? वीर और समीर ही दिख रहे हैं मुझे तो। Who is the third one? तीसरा कौन है इसमें? मुझे नहीं दिख रहा है कि गायब है, वो दिख ही नहीं रहा है। Who is the third one? तीसरा कौन है भाई? वीर और समीर ही है, हमको तो दिख रहा है। हिंदी में दिया हुआ है, सतीश भी है। ये कौन सी बात है कि अंग्रेजी में गायब है सतीश? अच्छा अच्छा अच्छा, यहां सतीश साहब नहीं है। शेष कार्य को वीर और ये तो गजब की गलती है। लेकिन यार पहले इंग्लिश क्वेश्चन आता है फिर ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, ये कैसे हो गया उल्टा, पता नहीं। एनीवे चलो, अब समझ में आ गया हिंदी में देखने से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो देखो यहां पर कहानी क्या है। कहानी यह है कि जो वीर और सतीश हैं ये ऐसे ऑर्डर में काम करेंगे 12-12 दिन। तो एक बात आप बताओ आप कि वीर ने कुल कितना काम किया है? तो आप कहोगे वीर ने 22.5 days पहले कर रखा है और इस 12 दिनों में भी इनको 6 दिन मिलेगा, तो 28.5 days किया है वीर ने काम। व्हाट अबाउट समीर? तो आप कहोगे समीर ने किया है 15 दिन, ठीक है। कोई शंका यहां पर हमें नहीं है कि समीर ने 15 दिन काम किया है। बाकी काम क्या है? सतीश ने 6 दिन किया है और इस अरेंजमेंट में काम हो गया पूरा, काम पूरा हो गया। तो एक काम करते हैं, लेट अस यूज दिस डेटा और हम कहते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है वो हमारा है 80 यूनिट्स का। और अगर हमारा टोटल वर्क 80 यूनिट का हो गया तो 40 वाले की एफिशिएंसी 2 हो गया और 80 वाले का एफिशिएंसी हो गया 1। तो ये हो गया वीर की एफिशिएंसी और ये हो गया समीर की एफिशिएंसी। तो जो वर्क डन होगा यहां पर यह है 28.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 57 यूनिट्स। 15 इंटू 1 कितना हो गया? 15 यूनिट। 57 और 15 कितना हो गया? 72, 72। तो जो काम बाकी बचा है वो कितना बचा है? 8 यूनिट का काम। 8 यूनिट का काम 6 दिनों में किसने किया है? समीर ने किया हुआ है। पर हमें करना क्या है कि तीनों को मिला देना है और देखना है कितने दिन में काम हो जाएगा। सो आप कहोगे 6 दिन में 8 यूनिट, तो एक दिन में कितना? आप कहोगे 8 बचे 6 यूनिट, विच इज 4/3 यूनिट्स। सो 80 यूनिट का काम अगर तीनों को मिला के कराना है तो ये बनेगा 2 + 1 + 4/3 विच इज 240 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। अब 13 इंटू 18 कितना होता है? 13 इंटू 18 कितना होता है? करो तो देखो कौन सा जाएगा। जाहिर सी बात है वही करेक्ट होगा, 13 इंटू 18 वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर होता है आपका
180 प्लस 54 234 बनता है। तो 18 तो बनेगा ही बनेगा, और 18 बनेगा तो डी ही होगा। 6 बच गया, 6/13 दिन। तो एक सवाल आप समझ लेना, completed in 12 days, working alternate days is completed in 12 days by Veer and Sameer, Veer and Satish. Working alternate days starting with Veer, ऐसा करके ये अब कंप्लीट हो गया सवाल। ठीक है, पढ़े सवाल। ए बी 24, बी सी 12, ए ने शुरू किया 8 दिन, बी ने किया कितना 12 दिन, फाइनली सी ने किया 16 दिन। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द होल वर्क वाइल वर्किंग अलोन। कर लोगे ना सवाल, सिमिलर सवाल है जो अभी हमने किया हुआ है, तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूं आपके लिए। ए और बी कंबाइंड पता है, बी और सी कंबाइंड पता है, तो यहां पर भी आप क्या करो, ए और बी को कंबाइन कर लो। तो ए बी का 8 दिन, फिर बी और सी का 4 दिन, फिर सी का अकेले 12 दिन, ऐसे कर लोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा सवाल किया है अभी, दोबारा नहीं करूंगा। A is twice as efficient as B and therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B. Find the time in which B can complete the whole work individually. कुछ नहीं भैया, 2:1 एफिशिएंसी है तो 1:2 टाइम हो गया, अंतर 1 का है 30 के बराबर हो गया, 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी। चौबीस मैन x दिन, 32 वुमेन x + 8 दिन। रेशियो वर्क डन बाई 15 मैन एंड 12 वुमेन इन द सेम टाइम इज 3:1। बताना है x की वैल्यू क्या है। सो देखो, पहली बात तो यहाँ पर जो जानकारी दी है कि 15 मैन के द्वारा किया गया काम सेम टाइम में 12 वुमेन के द्वारा किए गए काम का रेशियो 3:1 है। तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी रेशियो मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 5, तो वैल्यू आ गई आपकी 12/5। 12:5 इज एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखो 24 मैन अगर किसी काम को x दिनों में कर रहे हैं तो आप यहां पर लिखोगे 24 × 12 × x, क्योंकि एफिशिएंसी को भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 32 × 5 × x + 8। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। सो 8 4 जा 8 3 जा। अब जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है x which is 36x is equal to 20x plus 160। 16x यहाँ 160 हो जाएगा और x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 10। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। 36x 20x प्लस 160, 16x 160 है तो x की वैल्यू कितनी है 10 10। 2 लड़के 3 बॉयज, 2 men and 3 boys can do a piece of 10 days while 3 men 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy can do the same piece of work? Okay, चलो अच्छा प्रश्न है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि इसको किया जाए। हाँ जी, लगा लेना आप, कुछ है नहीं इसमें, क्या ही दिमाग लगाऊं। 4 men 10 women, they completed 1/3 4 दिन। After this 2 men and 2 women were increased and they completed 2/9 more। चलो ठीक है, इसमें फ्रैक्शन वैक्शन है, कर लेते हैं इसको, पढ़ो। 4 men 10 women एक काम पर रखे गए, उन्होंने 1/3 जो काम का था वो 4 दिनों में पूरा कर दिया, 1/3। इसके बाद 2 men और 2 women बढ़ा दिए गए और उन्होंने 2/9 काम 2/9 more of the work, 2/9 more of the work, 2/9 more। अच्छा, 2 दिन में 2/9 काम कर दिया। If the remaining work is to be completed in 3 days, then how many more women must be increased? So how will you do the question? The scenario is like this कि 4m plus 10w put for 4 days, then
कह रहा है कि अगर 6 men और 12 women आर पुट फॉर 2 days, तो ये जो रेशियो है ये है आपका 1/3 ऑफ द वर्क, ये जो वैल्यू है ये 2/9 ऑफ द वर्क है। सो ओवरऑल जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपको प्रयास करना है कि आप एफिशिएंसी रेशियो को निकालें। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ पहले भी कॉमन लेके काट सकते हैं। जैसे यहाँ 4 दिख रहा है आपको, 4 में से अगर मैं 2 हटा दूं तो ये 3 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। एटलीस्ट इतना तो शुरू में हो सकता है। सो एनीवे अब यहां करते हैं, तो ये बनेगा 8m प्लस 20w बराबर 9m प्लस 18w। तो यहां से हो गया आपका m इज इक्वल टू 2w। आपकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 2:1। अब आपको क्या देखना है, कह रहा है बाकी काम को 3 दिन में पूरा करना है। ठीक है, बाकी काम को आपको 3 दिन में पूरा करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कितनी वीमेन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि देखो जो हमारा कुल काम है, ठीक है, या आप ऐसे देखो कितना काम हो गया है। तो आपका 3/9 पहले हो गया था, 2/9 बाद में हो गया, तो आपका जो काम है वो 5/9 हो गया है, पर अभी काम 4/9 बाकी है। 4/9 काम बाकी है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हिंदी में 2/9 अधिक हिस्से का पूरा दिया तो है 2 दिनों में। तो ये हो गया 4/9 काम बाकी है। अब पहले देखो कुल काम है कितना। आप यहां पर m को रख दो 2 और w को रख दो 1, या एक काम करो आप m 2w के बराबर है तो 4m को मैं 2w ही लिख देता हूं। बहुत ध्यान से देखना। तो ये हो गया 12w इंटू 2, 12w इंटू 4। सो 12w इंटू 4 हो गया 48w, बट ये 1/3 काम था। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा काम मिलेगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी जो है ये 48w इंटू 3 के बराबर है पूरा काम, और उसका 4/9 काम कराना है मुझे, और वो भी 3 दिनों में कराना है। 3 से यहां डिवाइड करो तो नंबर ऑफ वीमेन कितने लगेंगे ये आपको यहां से बताना है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सवाल में कुछ तो गड़बड़ी है। नहीं 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 नहीं, ये 8 बनेगा, सॉरी 8w बनेगा ना डबल से। 18 चौके 72 इंटू 3 बनेगा 72w इंटू 3, 72w इंटू 3। 3 दिन, 3 से 3 कट गया, 8 चौके 32 वुमेन आ गए। ठीक है भैया, 32 आंसर आ गया। सब कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेना है। एफिशिएंसी रेशियो निकालने के बाद आपको देखना है कुल काम कितना है। तो आप कहोगे इस केस में 4 दिन लग रहे थे और 1/3 काम हो रहा था, तो काम कितना होगा 3 इंटू 4 इंटू दिस की वैल्यू। तो मैंने अगर इसको वुमेन के टर्म में लिखा मान लिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2w, ये 8w के इक्विवेलेंट हो गया 18 चौके 72। ठीक है, हो जाएगा आसानी से, इस तरह से करोगे तो। वर्क डन का रेशियो दिया 30 वुमेन का 25 मैन से सेम टाइम में, 5:6 दिया हुआ है। 9 वुमेन और 10 मैन है तो 1/13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिनों में कितनी वुमेन इस काम को 4.5 दिनों में कर पाएंगी, लेट्स सी। सो 30 वुमेन और 25 मैन का जो एफिशिएंसी रेशियो है 5:6 है। लेट मी सी हाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। सो आप कहोगे w/m कर लो तो ये 125 बन जाएगा। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई हियर, राइट इट 6/5, तो ये बनेगा 25/36। ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि 9 मेन और 10 वुमेन मिल जाए अगर, तो ये काम 3 1/13 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो मैं मिला रहा हूं इनको, तो ये हो गया 61 इंटू 61 की एफिशिएंसी से 9 वुमेन है ना, तो 9w प्लस 10m, इसकी टोटल एफिशिएंसी निकालो आप। तो 9 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 36, और कितने दिन
40/13, दिस इज टोटल वर्क। तो आप कहोगे ये हो गया 225 और 360, 225 और 360 कितना हो गया 585 इंटू 40/13, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 1800 यूनिट का टोटल काम हो गया। अब ये जो 1800 यूनिट का काम है, अगर मुझे 4.5 डेज में कराना है, वो भी कितनी नंबर ऑफ वीमेन लगेंगी, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, 4.5 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 400, और 25 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 25, 16। तो ये सवाल है, थोड़े से कैलकुलेशन है इसमें, पेशेंस के साथ अगर आप करोगे, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? या 2/9 मोर का इंपॉर्टेंस ये था कि भाई जितना काम हो गया था, अब 2/9 और हो गया, तो 2/9 काम और हो गया टोटल का, बस सिंपल। तुम्हारे घर में घर बन रहा था, आज दीवार 1 मीटर की हुई, बोलेगा कल 2 मीटर और हो गई, तो 2 मीटर और काम हो गया, बस। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ जी, फाइन, सिंपल सवाल है। यस, 15 मैन एक्स दिन, 21 वुमेन x - 4 days, 35 men can do the same work in y days, 63 women can do the same work in y - 4 days. Find the value of x and y. Find the value of x. Okay. So look here, 15 men can do a work in x days. So 15 mx is equal to 21 w into x - 4. 35 m into y is equal to 63w into y - 4. What you need to understand is, आपको x का वैल्यू चाहिए, क्लियर? आपको x का वैल्यू चाहिए। सो x का वैल्यू कैसे निकलेगा यहां से? दैट इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। x का वैल्यू कैसे निकलेगा? इक्वेशन 2 है, वेरिएबल भी 2 है, तो आप कहोगे सॉल्व हो जाना चाहिए, बट जस्ट क्लियरली लुक हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? यू हैव 4 वेरिएबल्स सर, you don't have only one variable, you have 4 variables. m is also a variable, w is also a variable. ठीक है, क्लियर और नॉट? बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या पहले केस में और दूसरे केस में टोटल वर्क सेम है? यस। एक चीज को बहुत ध्यान से आप देखना, यहां पर बोला गया है 35 men can do the same piece of work in y days. इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में भी बराबर हैं और ये दोनों आपस में भी बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर x और y में सीधा एक रिलेशन आपको पहले यहां से मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, तो अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट करूंगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x/y? तो आपने कहा 7/3। x/y की जो वैल्यू है, आपने सीधा बोला क्या है? 7/3। बोला कि नहीं बोला? यस। तो अगर आप यही चीज यहां डिवाइड कर दो सीधा, ध्यान से देखना, इसको भी डिवाइड करोगे तो 1 ही आना है, तो आपकी जो वैल्यू आपकी यहां मिलेगी, देखना ध्यान से, तो आप कहोगे x - 4/3 इंटू y - 4 जो बनेगा, ये वैल्यू भी 1 के बराबर होगी, क्योंकि वर्क बराबर है। अब आपको करना क्या है कि चूंकि x निकालना है, तो y की वैल्यू आप उठा के यहां रखो 3/7x। x - 4/3 इंटू 3/7x - 4 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। x - 4 इज इक्वल टू 9/7x - 12, तो ये हो गया 2/7x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी हो गई? 28। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये चारों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। ऑल 4 वैल्यूज आर इक्वल
और इनको यूज़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x निकल जाएगा तो आप y भी निकाल सकते हो। 28 रखो। अगर मान लो y आपको निकालना है तो सॉरी x को 28 रखो 4 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 12, y इज 12 इन केस नीडेड। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? अगला सवाल। 6 men 8 women 6 days, 8 men 5 women 8 days, 3 men 3 women can finish the work। अच्छा, क्या मेरी मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कर लो यार खुद ही, ये तो सरल सवाल है, इसमें क्या ही अपना दिमाग लगाया जाए। ठीक है, ज़रूरत नहीं ना लगाने की। ठीक है, कर लेना ये सवाल, आप खुद कर लेना। 3 employees ABC, efficiency ratio given, A takes 5 days less than C to complete the work. A starts the work alone and work for 3 days. Then B takes over and work for next 4 days, then stop. In how many days C takes to complete the remaining work? Let's see. So देखो एफिशिएंसी रेशियो A 20% ज़्यादा एफिशिएंट B से है और B जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट C से है। C अगर 4 है तो B कितना है? 5 है। और ये इससे 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये क्या है? रेशियो एफिशिएंसी का 6:5:4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A का जो टाइम है वो C से 5 दिन कम है। तो अगर A और C का टाइम रेशियो में देखूं कि टाइम टेकन बाई A और टाइम टेकन बाई C, तो ये 6:4 है, तो ये बनेगा 2:3। ये जो अंतर है 1 यूनिट का, ये क्वेश्चन ने दिया है कितना? 5 डेज। तो ये टाइम कितना आ जाएगा? 10 डेज। ये टाइम कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये 15 दिन लगा रहा है और ये 10 दिन लगा रहा है। ये 60 हो जाएगा तो ये 12 दिन हो गया। सब पता चल गया आपको। ठीक है, अब देख लो क्या बोला है। ए ने काम को शुरू किया, 3 दिन काम किया। ए ने अगर 3 दिन काम किया तो 30% काम कर देगा। बी ने 4 दिन किया, बी 33.33% और कर देगा। 63.33% काम हो गया। ठीक है, राइट। बाकी काम क्या करना है? सी को करना है। ओके, कितना लगेगा? 5-5.5 दिन लगेंगे लगभग। कर लेते हैं। एनीवे डोंट वरी, लेट्स सॉल्व इट। सो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल दो यार, कितना है? 60 यूनिट का। ए ने कितना दिन किया है? 3 दिन, 18 कर दिया। फिर बी ने कितना किया? 4 दिन, 20 कर दिया। 38 हो गया। कितना बचा? 22। 22 कौन कर रहा है? सी। फाइव एंड हाफ डेज। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं? Nobody should have any difficulty in understanding this. हाँ जी, द आंसर इज 5.5 days। धर्मेश इतना एफिशिएंट है। धर्मेश वर्क्स फॉर D days and completed 40% of the work and left the work. Remaining work is completed by Ramesh in D plus 10 days. In how many days Dharmesh and Ramesh together can complete 12/25 of the work? Okay, करो सवाल जरा। सरल सवाल है, ऐसी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी सवाल में। देखो 66.2/3% ज़्यादा का मतलब होता है 3:5 हो गया एफिशिएंसी रेशियो। दिस इज धर्मेश एंड दिस इज रमेश। अब कह रहा है धर्मेश जो है D दिन काम करता है और 40% काम कर डालता है। बाकी का जो 60% काम है वो ये भाई साहब रमेश लगाते हैं D plus 10 days। तो अब यहां से आपको क्या करना है? कोई भी काम है उसका 40% काम जो है
डी दिनों में कर रहे हैं धर्मेश। एक बात आप बताओ मुझे कि ये जो 5 की एफिशिएंसी है, अगर डी दिनों तक काम कर रहे हैं, अगर ये मान लेते हैं 40% काम है, क्लियर, तो व्हाट इज 60% काम? तो आप कहोगे 5 की एफिशिएंसी से डी दिन में 5D काम हुआ और ये आप कह रहे हो 40% काम है फॉर एग्जांपल। तो अगर ये 40% काम है तो मैं यहां लिख सकता हूं 40%, ये बराबर किसके होगा? ये 3 वाले भाई साहब डी प्लस 10 दिनों में कर रहे हैं, बाकी का 60% काम, तो यहां 60 लिख दो। इट्स लाइक दिस, एफिशिएंसी इनटू डे अपॉन वर्क, वही MDH/W वाला, H तो यहां आई नहीं। तो अब यहां से डी निकाल लो यार, क्या करना है तुमको। 20 दूना 40, 20 3 60, 3 से 3 कट गया। सो डी अपॉन डी प्लस 10 की जो वैल्यू है ये 2/5 के बराबर हो गई। ठीक है, 5D 2D 3D बराबर 20। बट आपका आंसर भी नहीं आया है। आंसर आएगा 12/25 ऑफ द होल वर्क। सो 12/25 ऑफ द होल वर्क कैसे निकलेगा? आपको डी पता चल गया ना। टोटल काम क्या है? ये 40% काम है, टोटल काम होगा 5/2, 2/5 का 5/2 हो गया, इंटू 5 इंटू 20/3, ये हो गया टोटल काम, इंटू 12/25 कर लो। किसको कराना है? दोनों को मिला देना है, 8 से डिवाइड कर दो, ये आंसर है। ये 25 से 25 कटेगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा, 20/4 कितना हुआ? 5 दिन। अरे बराबर नहीं किया यार, ध्यान नहीं तुम लोगों को। MD/W1 बराबर M2D2/W2। देखो यहाँ नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया, मतलब वो इक्वल है, तो ये लगाया ना मैंने, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। तो 5 इंटू डी अपॉन 40%, 3 इंटू डी प्लस 10/60%, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर कितने दिन काम करते हैं तो टोटल इतना पैसा मिलता है। एक दिन के काम का रेशियो दिया हुआ उनके 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5। देन हाउ मच रुपीज डज द अनस्किल्ड लेबर गेट? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये एफिशिएंसी रेशियो यहां से, एक दिन के काम का रेशियो का मतलब क्या हुआ? सेम टाइम में क्या उनका रेशियो है। सो लेट मी फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो यहां से। ठीक है, तो आप कहोगे 4 3 12 5 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 20, 15 और 12, ये हो गया एफिशिएंसी रेशियो। टाइम कितना कितना दिया इन्होंने, देखो 5 दिन, 9 दिन और 14 दिन। अब मल्टीप्लाई कर लो तो वर्क रेशियो आएगा, तो 20 पंचे कितना हो गया 100, 15 नौया हो गया 135, 14 इंटू 12 निकाल रहे हो 168। ये हो गया रेशियो। हाउ मच रुपीज डज द अनस्किल्ड लेबर गेट? 168 बटे 168 और 135 को आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 203। ठीक है, 303, ये हो गया आपका 403 इंटू 2418, साफ साफ दिख रहा है 6 बार। इसको मल्टीप्लाई करो, 16 छक्का 960 प्लस 48 1008। ओके, 1008। The daily wages of A and B are given. When A finishes a certain work, he gets 34 rupees. When B does the same work, he gets a total wage of rupees 77. If both of them do it together, what is the total expenditure of the work? So देखो यहाँ पर कहानी क्या है कि दोनों जब काम करते हैं तो कह रहा है इतना इतना रुपया मिलता है। इससे आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ डेज,
यू कैन फाइंड आउट कि नंबर ऑफ डेज कितना कितना लगाते हैं ये लोग काम को करने में इन केस रिक्वायर्ड। ओके, लाइक पहले वाले केस में आपको मिल जाएगा कि ए 17 दिन लगाता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बी कितना दिन लगाता है? 77 अपॉन 2.75। 2.75 कितना होगा? डबल करोगे तो 5.5 बटे 2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लो। सो आप कह सकते हो इसको ऐसे 55 10 बार फिर 4 बार 14 हो जाएगा, तो ये हो गया 28 दिन। अब अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कह रहा है कितना वेज टोटल जाएगा। तो आप कहोगे पहले तो ये दोनों मिलके काम कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो 17 इंटू 28 बटे 17 प्लस 28 इंटू जो एक दिन का टोटल पैसा जाएगा वो 4.75 जाएगा, तो 17 इंटू 28 बटे 45 इंटू 4.75। दिस इज योर एंटायर कैलकुलेशन, और इसको डिवाइड करो और पता कर लो कि कितना आएगा लगभग। ठीक है, सो 4.75 को अगर आप 4 बार लेके जाते हो तो क्या मिलेगा जरा बताओ। या इसको आप ऐसा कर लो, वी कैन जस्ट गो लाइक दिस, इसको आप 475 ही लिख लो, इसको 450 लिख लो, तो 2.1.3 हो गया मेरा। तो मतलब जान लो कि बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको 1/1000 करना है। सॉरी 1/1000 नहीं, आई मस्ट से लाइक दिस, 10 मैंने यहाँ लगा दिया और 1/10 करना है, तो बाद में ऐसे हो गया कुल मिला के। सो व्हाट यू विल से, यू विल सिंपली से दैट जो भी वैल्यू मेरे सामने लिखी है अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो ये 19 बार जाएगा। इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, देखो 5000 कितनी बार होता है? 20 बार होता है ना, या 200 बार होता है? 200 बार होता है, और ये हो गया आपका 180 बार। ठीक है, 180 इंटू 25 अगर आप निकालते हो तो ये मिलेगा। कुल मिला के ये तुम्हारी कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। दैट इज योर आंसर। कैलकुलेशन है, देयर इज लिटिल कैलकुलेशन विच यू हैव टू डील विथ, बट रेस्ट दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो आप कहोगे कि देखो अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखूं, ये 17 है, ये 19 है मेरा, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ी खुरपेंच करेंगे। 17 इंटू 19 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18, और ये 0 मैंने यहां डाल दिया। अब ये जो वैल्यू आपकी आ रही है उसको बहुत ध्यान से आप देखो। एक तो वैल्यू होगी आपकी 18 इंटू 2.8 माइनस 2.8 बटे 18, ये वैल्यू बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। सो 36 प्लस 144 50.4 से थोड़ा सा कम, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50। पचास आंसर है, 55 नहीं। ठीक है, मेक सेंस? यस। सो जस्ट सी व्हाट आई हैव डन। कैलकुलेशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे मैंने यहां क्या किया आप देखो इंटरेस्टिंगली, आई हैव रिटन 19/180, 10 उठा के वहां डाल दिया, फिर 17 और 19 जब मुझे दिखा तो मैंने इसको 18 माइनस 1 18 प्लस 1 सोचा, तो ये आसान हो गया। फिर पहला पार्ट डिवाइड होगा तो मुझे क्या देगा? 18 इंटू 2.8 माइनस 2.8 बटे 18, नेग्लिजिबल है, छोड़ दो। पहले वाले पार्ट से आंसर आ गया वो कि 50 है। P can do a work in 15 days, Q can do the same work in 25 days, and R can do it in 10 days, each working 2 hours 35 minutes each day. How much time will they take to do the same work if all work together? 15 दिन, 25 दिन। तो इनका एफिशिएंसी रेशियो आपको मालूम है कि नहीं? निकाल लो। ठीक है, निकाल लो एफिशिएंसी रेशियो पी क्यू आर का। ये जो टाइम है वो आपको परेशान कर सकता है थोड़ा सा, तो मैं कहता हूं 15 25 10। एलसीएम क्या लगा लें? कितना लगाओगे एलसीएम?
इसी पे पूरा डिपेंडेंट है क्वेश्चन आपका ये। कैल्शियम क्या लोगे? हाँ जी। सो देखो यहाँ पर अब एलसीएम आपको 25, 15 और 10 का निकालना है। तो ये हो गया 25 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। अब देखो सब में 5 5 तो आ ही रहा है, 5 5 5 2 5 3, तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो क्या होगा? 25 × 2 × 3, साफ साफ दिख रहा है, 150 आएगा आपका एलसीएम। 150 एलसीएम लोगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो। अब ध्यान से देखिएगा, 10 की जो एफिशिएंसी है वो 15 दिन लगाती है और 2 घंटे 35 मिनट, इसको मैं 2 35/60 भी लिख सकता हूं। ये हो गया टोटल वर्क इन टर्म्स ऑफ डेज एंड आवर्स एंड एफिशिएंसी। और इसको मुझे 31 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सबको कंबाइन कर दूंगा, सब जुड़ जाए अगर, जो टाइम लगेगा वो ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 10 × 15 × 120 और 35 कितना हुआ आपका? 155/60 और यहां हो गया तुम्हारा 31। 31 से डिवाइड करो, 5 मिला आपको। कितना हुआ आपका अभी? 150 और 5 कितना हुआ? 5 से भी डिवाइड कर लो, 12 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। कुल मिला के 25/2 घंटे आ गए। तो ये हो गया 12 घंटे 30 मिनट, ये ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? यस, 12 घंटे 30 मिनट। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे कि देखो, जो 10 की एफिशिएंसी ले रहा है वो 15 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10 × 15, लगा कि नहीं लगा? हाँ जी। अब जो 21 की एफिशिएंसी लेके बैठा है कंबाइंड, 31 की एफिशिएंसी लेके बैठा है, वो कितना दिन लगाएगा? वो डी निकाल लो और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 hour 35 मिनट से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने किया है ये देख लो, समस्या नहीं है। डेज नहीं है, डेज से मतलब क्या है? देखो, डेज तो तब आता है भाई जब तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स ना दिए हों, वरना तो हमने सबको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट कर दिया ना अब। तो ये डेज का डेटा नहीं रह गया ना अब तुम्हारा। ये एफिशिएंसी हो गया, ये डेज हो गया, ये आवर्स हो गया। तो ओवरऑल जो आपका वर्क आया है वो आवर्स में आया। वर्क यूनिट जो है वो एफिशिएंसी इंटू आवर्स में आई। कोई टाइम कैसे आया? तो डेज। अरे डेज कहाँ है महाराज? ये जो हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, ये डेज तो इतना लिखते तभी होता ना, हर दिन कितना काम किया गया है आवर्स में, वो भी तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो नंबर ऑफ आवर्स ही आ रहा है ना अब तो। 118 सवाल 2 बार लिखा हुआ है, ऐसा क्या खास है इस सवाल में? A is 33 1/3% more efficient than B. They worked together for 2 days and completed 29 1/6% of total work. Then B left and another person C joined whose efficiency is 20% less than efficiency of A. Find the time in which C alone will complete the whole work. ये दोबारा लिखा है, मत देखना इसको। तो B और A की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4। 2 दिन तक इन्होंने काम किया एक साथ और 29 1/6% पूरे काम का इन्होंने खत्म भी किया है। अच्छा, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया है। तो कुछ और जानकारियां भी आपको दी है कि 2 दिन में कितना काम ये लोग खत्म कर रहे हैं मिलके। तो देखो ध्यान से, 2 दिन में कितना है? 7 × 2, 14 मिनट का काम होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 29 1/6% है किसका? टोटल वर्क का। तो यहां से आपको हो गया ये 29 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 6 180 होता है, उसमें 6 - 174 175 आ जाएगा ये। डिवाइडेड बाई 600 ऑफ टोटल वर्क। 7 × 2 14। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टोटल वर्क निकालने में तो निकाल लो, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो बाकी काम निकाल लो,
क्योंकि अब ये कह रहा है कि इनके जाने के बाद सी आएगा जिसकी एफिशिएंसी बी ए से 20% कम है, ए से 20% कम है सी। 20% लेस करोगे तो -3.2 हो गई, उसकी एफिशिएंसी 3.2 हो गई। ठीक है, ऑलराइट, तो निकालो जरा कैसे कैलकुलेट करना है। और ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच सी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क। तो ठीक है, यहां से क्या दिक्कत है, टोटल वर्क आप निकाल लो यहां, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 7 इंटू 2 बटे 175। किससे कराना है, सी से, सी की एफिशिएंसी है 3.2, ऐसे हो गया। देखो क्या कट आ रहा है, 25 से मदद लो, 7 से मदद ले लो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 हो गया। 25 से मदद लो 24, इसको 20 बना दो, इसको 32 बना दो। फिर 8 से मदद ले लो, तो 8 तिरिक 24 हो गया, 8 चौके 32 हो गया। 4 से मदद ले लो, 4 पंचे 20 हो गया, 5 3 15 हो गया। तो इस सी ने उसको रिप्लेस किया, इसका कुछ काम नाम है नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि टोटल जो वर्क है वो यहाँ से निकल जाएगा, और सी की एफिशिएंसी 20% कम है तो वो 3.2 है, यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। रेशियो बिटवीन एफिशिएंसी 3 का दिया हुआ है, तीनों ने स्टार्ट किया काम करना। राना जो है 60% ऑफ वर्क डिस्ट्रॉय करता है हर शाम को, बड़ा फर्जी आदमी है। ड्यू टू विच दे हैव टू वर्क 20 more days than estimated time. Find the estimated days by them to complete the work. So देखो यहां पर कहानी क्या है कि एफिशिएंसी रेशियो आपको दिया है, all 3 starts to work together with same efficiency, but Rana destroys his 60% of the work. His मतलब खुद का, खुद जितना करेगा उसका 40% डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इसेंशियली देखो क्या है कि 6 4 5 11 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करते तो इनको कुछ समय लगता, लेकिन अगर वो भाई साहब खुद का 40% 60% डिस्ट्रॉय करेंगे तो कुल मिला के 40% ही बचेगा उनका। तो 5 की जगह उनका काम बचेगा 2 यूनिट, तो ये बनेगा 8 यूनिट। तो ये एफिशिएंसी रेशियो जो होनी चाहिए थी और जो है, तो आपको अब पता है कि जो टाइम लगने वाला है यहां पर ये 11 यूनिट लगने वाला है, जो 3 पार्ट है, और 3 पार्ट अगर 20 दिन है तो कह रहा है बताओ फाइंड द एस्टिमेटेड डेज बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, निकालो कैसे करोगे। सो मैंने क्या बोला कि 3 पार्ट आपका 20 डेज के बराबर है यहां डेज के हिसाब से, तो ये जो टाइम है वो कितना हो गया आपका 8 इंटू 20/3। सो टोटल जो वर्क यूनिट आपकी आ रही है वो इतनी आ रही है। फाइंड द एस्टिमेटेड डेज बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। अगर 11 पार्ट की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20/3, तो 11 इंटू 20/3 हो गया ना सीधे। एस्टिमेटेड टाइम निकालोगे तो आपका 8 इंटू 20/3 आ जाएगा, 160/3 हो गया आपका। बट ये तो आंसर है नहीं कहीं। तो अगर आप इसको 6.66 वाले से करते हो 72, बी ऑप्शन लगभग। ओके, सो यहां पर देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग आंसर आप निकाल सकते हो कि पूरा फाइंड द एस्टिमेटेड डेज बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो 8 यूनिट के करस्पॉन्डिंग तो उन्होंने पूछा ही नहीं, वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं। 11 के करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालते हो टाइम, 3 पार्ट आपका 20 यूनिट आया, तो 3 पार्ट अगर 20 यूनिट आया तो एक पार्ट 20/3 हो गया, तो 11 पार्ट हो गया 11 इंटू 20/3, 220/3 है ना। सो वो आपका कितना आएगा
73, it is equivalent to 73 point something something. The closest option is 72. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कुछ गड़बड़ हुआ है ना कैलकुलेशन में? यस, एक गलती हुई है। पहले तो उनकी टोटल एफिशिएंसी 15 थी यहां, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, सॉरी। टोटल एफिशिएंसी 11 मैंने कैसे लिख दी? 15 है शुरुआत में। देखो ये 15 है और ये 12 है, तो एफिशिएंसी रेशियो कितना है? 5:4 है। टाइम रेशियो 4:3 है एक्चुअली। अब आप कहोगे 4:5 है, ये आपका एक पार्ट और ये आपका 20 दिन के बराबर है, तो ये 4 पार्ट हो गया 80 दिन। ये करेक्ट उत्तर हो गया। फिर शुरुआत में जो एस्टिमेटेड था वो 80 दिन था, मैंने वैल्यू गलत लिखी थी, ये ऑप्शन सही है। तो इट इज नॉट 11:9, इट इज सिंपली 15:12। ठीक है, विच इज 5:4, टाइम रेशियो 4:5, एक पार्ट 20, 4 पार्ट 80। 2 coal loading machines 12 घंटे पर डे 8 day handle 9000 ton of coal with efficiency of 90%, while 3 other coal loading machines at an efficiency of 80% are set to handle 12,000 tons of coal in 6 days. Find how many hours per day each should work. 2 coal loading machine each working 12 hours per day for 8 days handle 9,000 tons of coal with an efficiency of 90%, while 3 other coal loading machines at an efficiency of 80% are set to handle 12,000 tons of coal in 6 days. Find how many hours per day. Okay, करोगे? एक सवाल तो होमवर्क मिलना चाहिए, कर लेना इसको। नहीं आएगा तो कल बता देना, करवा दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ कि टाइम एंड वर्क धीरे धीरे करके पकड़ में आ रहा है तुम्हारे। क्लियर? ऑलराइट, आसान सवाल है, देख लेना इसको। चलो घर जाओ, कल मुलाकात करेंगे फिर सुबह। और आखिरी जो एक्सरसाइज है टाइम एंड वर्क, ये भी कर देंगे, टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, अमित बाबू कल याद दिला देना, कल करवा दूंगा। आपका सवाल पेंडिंग है बहुत दिनों से, मुझे पता है। कल शनिवार है, टाइम एंड वर्क ख़त्म करने के बाद करा दूंगा आपका सवाल। ठीक है, आ जाना बस क्लास में कल। पता लगा जिस दिन कराना है उस दिन तुम नहीं आए। हाँ जी, I have joined yesterday and I am starting now. Please tell me what to do and how to do it. Please make a plan. Finish chapters as per your plan. ठीक है, so arithmetic में you can start with percentages, averages like that, और advancement में you can start with geometry. 2 मिनट में कैसे स्ट्रेटेजी बोल देंगे? ठीक है, उसके लिए थोड़ा समय दो मुझे, किसी दिन अच्छे से बोलूँगा। 2 मिनट में नहीं, है ना, अच्छे से बोलूँगा। फाइन, ठीक है, चलो फिर कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू।